बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इजी अकाउंटिंग की एपिसोड 3 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जो मैंने अपलोड की है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी, जिसमें हमने एसेट्स को डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में, और उससे जो पहले वाली किस्त थी हमारी एपिसोड 1, जिसमें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, और हमारे चैनल को भी विज़िट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की ये वीडियो लायबिलिटीज़ से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं लायबिलिटीज़ को डिस्कस करूंगा कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ कितनी तरह की होती है, और उनकी एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा। लायबिलिटी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँगा तो लायबिलिटी आर ड्यूज़। लायबिलिटीज़ आपकी ड्यूज़ होती हैं। आपका बिजनेस चल रहा है तो जाहिर सी बात है आपका कोई सप्लायर होता है जिससे आप माल उधार पर ख़रीदते हैं। आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी पेमेंट आप कुछ दिनों के बाद करते हैं, तो जब तक आप उनकी पेमेंट नहीं करते आप पे वो ड्यूज़ होते हैं। लायबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका बर्डन है, ठीक है ना, जो आपने पे करना है। हर वो चीज़ जो कि आपके ऊपर वाजिबुल अदा होती है, उर्दू में अगर मैं इसको कहूँ तो ज़िम्मेदारी है, या ये वाजिबुल अदा रकम है, या आपका ये कोई कर्ज़ा है, कोई उधार है। तो कोई भी उधार, कोई भी कर्ज़ा, कोई भी वाजिबुल अदा रकम, कोई भी ज़िम्मेदारी जो आप पे ड्यू हो जाती है, उसको अकाउंटिंग में लायबिलिटी कहा जाता है। अगर हम उसकी टेक्निकल डेफिनेशन को डिस्कस करें तो लायबिलिटी इज़ योर फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, ठीक है, विच आर कंपल्सरी टू पे। यानी ये वो कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं। लायबिलिटीज़ आर दोज कंपल्सरी पेमेंट्स विच यू मस्ट पे इन फ्यूचर, विच इज़ ड्यू टुडे ऑन यू। अब ये आपको उम्मीद है समझ आई होगी डेफिनेशन। कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर आ जाती है आपने देनी होती है। लायबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती है, एक आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। इनको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। करंट लायबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो आप जिसकी जो ड्यू डेट है वो 1 साल से अगर कम है, यानी आपको 1 साल के अंदर अंदर जो पेमेंट्स करनी है, जो ड्यूज़ आपने अपने क्लियर करने हैं, 1 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, यानी 1 साल से कम टाइम है, वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। और अगर उसको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज़ायद का अरसा है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि पेबल्स होते हैं आपके, जैसे पेबल्स का मतलब जो पे करने हैं। एक सप्लायर अकाउंट होता है, यानी सप्लायर से आप माल उधार पे ख़रीदते हैं। आप डेली कैश तो पे नहीं करते, आप वीकली या मंथली हिसाब करते हैं। इसको, उस अकाउंट को, जो सप्लायर अकाउंट होता है, उसको अकाउंट्स पेबल कहा जाता है। पेबल के वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये एक लायबिलिटी है। अकाउंट पेबल कहते हैं उसको हम। इसी तरह की कोई और ऑब्लिगेशन है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनको सैलरी पे करनी है, तो आप सैलरी पे, अगर आपने अभी तक पे नहीं की है, ड्यू हो चुकी है आप पे, तो वो सैलरी पेबल के नाम से आपके बिजनेस में रिकॉर्ड होती है, आपकी अकाउंटिंग बुक्स में। अगर आपके ऊपर रेंट ड्यू हो चुका है, अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो रेंट पेबल कहलाता है। इंश्योरेंस ड्यू हो चुका है तो वो इंश्योरेंस पेबल कहलाता है। तो कोई भी ऐसा पेबल जो कि विद इन 1 ईयर आपको पे करना हो, जाहिर सी बात है सैलरी और रेंट और अकाउंट पेबल जो सप्लायर है उसको पे करना है आपने, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, बेसिकली वो विद इन 1 ईयर जाहिर सी बात है आपको पे करने होंगे, तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। आपने जैसे मोबाइल में लोन लिया हुआ है, तो वो लोन का टाइम भी तो कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का होता है, या महीने का होता है, या मैक्सिमम 3 महीने, 6 महीने, साल का होगा। आपने अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, आपने शॉपिंग की है, तो उसका जो बिल आपने अभी तक पे नहीं किया, यूटिलिटीज़ पेबल हो सकता है। बिजली का जब बिल आता है तो वो आप पे ड्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली, जब आता है गैस का बिल हो गया, ये सारे यूटिलिटीज़ पेबल्स कहलाते हैं। तो ये भी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की बात करें, तो अब आपने अगर बैंक से लोन लिया है, हाउस फाइनेंसिंग करवाई हुई है, कार फाइनेंसिंग करवाई हुई है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने उधार लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। इसके अलावा कंपनीज अक्सर अपने फंड्स को रेस करने के लिए, यानी कोई कंपनी को पैसे चाहिए तो वो पैसे रेस करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती है, जिनको डिबेंचर्स भी कहा जाता है। डिबेंचर्स में क्या होता है, कंपनी 5 साल या 8 साल या 10 साल के लिए पब्लिक को वो बेचती है। डिबेंचर्स 100 रुपये का या उसके अराउंड उसकी प्राइस होती है, तो लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से बेचती है। और वो फिर कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं आपको विद इन 5 ईयर्स या जो भी इसमें टाइम पीरियड होता है, मैं आपको विद इंटरेस्ट वो पे करूँगी, और जब तक आपको पे नहीं करती तब तक भी आपको हर साल इंटरेस्ट दूंगी।
तो ये भी कंपनी के लिए क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, बिकॉज उसमें 1 साल से ज़्यादा का अर्सा मौजूद होता है रीपे करने के लिए। अब यहाँ एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई लायबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है ना, तो जब उसका आखिरी साल आता है तो वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हम फिर उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आप बैंक से लोन लिया 5 साल का, अब शुरू के 4 साल तक तो मेरे लिए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्योंकि उसको 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। लेकिन जैसे ही उसको 1 साल का टाइम रह जाएगा या 1 साल से कम का टाइम रह जाएगा, तो मैं अपनी बुक्स में उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से निकाल कर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में डाल दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अब विद इन 1 ईयर आप मुझे पे करनी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं या आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या आपका वैसी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो किसी भी तरह का ड्यू या किसी भी तरह की लायबिलिटी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पे करनी होती है, विद मोर देन 1 ईयर उसकी होती है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग में लायबिलिटीज़ को विद एग्जांपल्स आपको बताया है। अच्छा, एक दो चीज़ और भी बता दूं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में अगर आप ये नहीं कि आपने पे ही करना है, लायबिलिटी का मतलब सिर्फ पे करना नहीं कि जो पे करना है फ्यूचर में। मैंने अगर कस्टमर से एडवांस ले लिया, कस्टमर ने कहा भाई मैं 1 हफ्ते के बाद आपसे ये सामान उठाऊंगा, उसके आप मुझे उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी, तो मेरे लिए वो भी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट उसको पे करना है। पे क्या करना है, मतलब सामान देना है। यानी लायबिलिटी ये भी होती है कि आपने एडवांस में पैसा ले लिया लेकिन अभी तक आपने वो काम नहीं किया, तो काम का आप पर ड्यू होना भी वो लायबिलिटी ही होती है। तो वो पैसे मेरी इनकम नहीं होगी, वो पैसा मेरी लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर अकाउंटिंग थोड़ा सा जो है ना आम जिंदगी से हट कर चलती है, थोड़ी सी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम आम जिंदगी में पैसा जब मिलते हैं हम कहते हैं इनकम है, और पैसा जब पे करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है। अकाउंटिंग इस तरह से नहीं चलती है। अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम पे चलती है। नहीं, आपने पैसे ले लिए ना एडवांस, तो वो आपकी इनकम नहीं। अकाउंटिंग कहता है कि जब तक आप वो काम नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। तो कोई भी अक्रूड या आउटस्टैंडिंग अगर कोई जो है ना आपके ऊपर कोई एक्सपेंस हो जाता है आपका, यानी पैसे अभी तक दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग हो गए, यानी आपको देने, तो वो आपकी लायबिलिटी है। और अगर आपने एडवांस में पैसे ले लिए और कोई काम करके देना है, माल डिलीवर करना है या पे पढ़ाना है या कोई प्लाट बिकवाना है, पैसे एडवांस में कमीशन ले लिया आपने, तो वो अनअर्नड कहलाता है। अनअर्नड का मतलब है कि अर्न नहीं किया अभी तक, अनअर्नड कमीशन कहलाएगा ना। मैंने कमीशन एडवांस में कस्टमर से लिया कि भाई मुझे आपका प्लाट बिकवाना है, बिकवा दूंगा लेकिन पैसे एडवांस लूँगा, उसने 10,000 दे दिए, अब वो मेरे लिए अनअर्नड कमीशन है। जब मैं उसका प्लाट बिकवा दूंगा फिर मैं उसको लायबिलिटीज़ की वो लायबिलिटी से निकाल के उसको इनकम में डाल दूंगा कि अब ये मेरी अर्नड कमीशन है, ठीक है ना। तो ये भी लायबिलिटी आपकी होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम ऑनर्स इक्विटी को डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ज़रूर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो कोई अकाउंटिंग के स्टूडेंट है या जो अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।